हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैट केम क्लासेस में है। कैसे आप सभी लोग? आप सभी को पहली बात तो दशहरा के आने वाले पर्व की पूर्व बधाई। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे गेट, पीएचडी और सीएसआईआर नेट जेआरएफ में बेसिकली क्या अंतर है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप गेट के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हैं और सीएसआईआर नेट जेआरएफ के थ्रू भी पीएचडी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस में आपको स्टाइपेंड मिलती है और जो स्टाइपेंड होती है वो नेट और जेआरएफ वाली जो स्टाइपेंड होती है वो आपको सीएसआईआर की तरफ से दी जाती है। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तब भी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल सकती है। तो कंप्लीट चर्चा इस बारे में आज हम लोग करने वाले हैं कि आने वाला दिसंबर 2025 का सीएसआईआर नेट का एग्जाम, साथ ही साथ में उसी के लगभग एक महीने बाद गेट 2026 का एग्जाम, दोनों आपको देने चाहिए और दोनों के आपको क्या क्या अदर अदर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और दोनों के क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। कंप्लीट चर्चा आज डिटेल में करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैट केम क्लासेस के कुछ ये रिजल्ट हैं सीएसआईआर नेट के। आज का अपना टॉपिक है गेट वर्सेस सीएसआईआर नेट से होने वाली पीएचडी। सबसे पहले एक बार समझते हैं कि क्या होता है सीएसआईआर नेट जेआरएफ। सीएसआईआर नेट जेआरएफ सीएसआईआर की तरफ से होने वाला एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराने वाला नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये एनटीए कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस जो सीएसआईआर नेट के सब्जेक्ट होते हैं वो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस करके ये आपका 5th सब्जेक्ट होता है। तो इन सिर्फ 5 सब्जेक्ट में सीएसआईआर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा जितने भी नेट के एग्जाम्स होते हैं उन्हें यूजीसी कराने वाला है या फिर यूजीसी कराता है। तो यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट दो अलग अलग नेट के एग्जाम होते हैं। दोनों सेम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सो दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स में और पीएचडी के एनरोलमेंट के लिए। बट इन 5 सब्जेक्ट का जो नेट का एग्जाम होता है वो सीएसआईआर कराता है। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं एकेडमिक्स के वो सारे कराता है यूजीसी। इसके बाद अगर बात करते हैं कि पर्पस क्या होता है इस एग्जाम का, तो पर्पस होता है एक तो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि कितनी होती है, जो कि होती है 37,000, जो कि स्टार्टिंग के 2 साल रहती है और आफ्टर 2 इयर्स ये हो जाती है 42,000। एसआरएफ में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो की जगह आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं। उसके लिए एक एग्जाम होगा आपका और वो पास करके आपका इंस्टीट्यूट ही आपको प्रमोट कर देता है जहां पर आप पीएचडी कर रहे होंगे। प्लस साथ ही साथ में इसके साथ आपको एचआरए भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है नेट का वो होता है लेक्चररशिप। देश में आने वाले किसी भी नेशनल और या फिर किसी भी स्टेट के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं या फिर जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं उसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए नेट चाहिए ही चाहिए होता है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। जो कोई भी जॉब आएगी ना, जैसे यूपी में अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है तो उसमें मांगा गया है क्या कि आपका नेट होना चाहिए। तो लगभग सारे के सारे, लगभग क्या सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए आपको ये नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा बेनिफिट इसके क्या होते हैं, टीचिंग की एलिजिबिलिटी, नेट और एलएस। आप किसी भी जगह जाकर अगर आपने ये बताया ना कि आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप कहीं पर भी टीचिंग कर सकते हैं। और प्लस साथ ही साथ में आपको जो स्टेट के या फिर किसी के डिग्री कॉलेज में अगर आप प्राइवेट जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, बट अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पढ़ाना चाहता हूं तो उसमें भी नेट के स्टूडेंट्स को क्या कराया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अगर बात करते हैं गेट की एग्जाम की, ये जनरल एप्टीट्यूड आपका जो एग्जाम होता है, ये आपका जो एग्जाम होता है गेट का, इसको कराता कौन है, तो इसको आईआईटीज और आईआईएससी कंबाइन होकर, आईआईएससी बेंगलोर और टॉप 7 आईआईटीज, ये 8 इंस्टीट्यूट हर साल अल्टरनेट वे में क्या करते हैं, इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। इस एग्जाम का जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं एक तो बीटेक के जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें एमटेक के एडमिशन के लिए, प्लस साइंस सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में आपका गेट का एग्जाम होता है, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट में साइंस। इसके अलावा जो इसका पर्पस होता है वो होता है एमटेक के लिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो उसके बाद एमटेक करेंगे, गेट क्वालिफाइड होगा तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी वहां पर, इंस्टीट्यूट फेलोशिप, प्लस पीएचडी एडमिशन में भी इसका यूज होता है।
जो जो इंस्टीट्यूट के पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल होती है वहां पर आपको डायरेक्टली जाकर पीएचडी के लिए अपना गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू अपना किसी जो प्रोफेसर हैं उनको आपको मेल करना होता है, उनके पास जाना होता है कि मुझे भाई इस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे और वो खुद ही पास कर देंगे और फिर वो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और ये इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो होती है वो एमएचआरडी की तरफ से दी जाती है, जो कि लगभग लगभग 31,000 रुपीज पर मंथ होती है। अब जो नेट से मिलने वाली स्टाइपेंड है उसमें थोड़ा सा, जो सीएसआईआर की तरफ से मिलने वाली स्टाइपेंड है वो थोड़ा सा लेट चलती रहती है, कभी कभी 3-3 महीने की एक साथ स्टाइपेंड आती है। गेट वाली स्टाइपेंड आपको हर मंथ मिलेगी, हर मंथ की एक फिक्स डेट पर आपको स्टाइपेंड मिलेगी। ये एक अच्छी चीज होती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गई, यहां से भी आप पीएचडी में स्टाइपेंड ले सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप नेट देना चाहते हैं, या फिर कोई इसके इक्विवेलेंट डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स। जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है वो 3 पार्ट में पेपर आता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है। इसका सिलेबस, इसका पूरा का पूरा डिटेल वीडियो कल इस चैनल पर आएगी तो जरूर देखिएगा। इसके बाद पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। पार्ट बी में आपके यहां पर 40 क्वेश्चन आते हैं अगर हम लोग केमिकल साइंस की बात करें, और फिर उस 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं केमिकल साइंस की अगर बात करते हैं। पार्ट सी में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इसका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, इसका हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और जितने नंबर का जो क्वेश्चन है उसका 1/4 कर दीजिए तो निगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसके अलावा ये जो एग्जाम होता है ये टोटल फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल प्लस ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एग्जाम इसका होता है। और ये हर साल में 2 बार होता है, एक बार जून के एग्जाम में, एक बार दिसंबर के एग्जाम में। तो जैसे दिसंबर 2025 में भी एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जून 2026 में होगा, फिर दिसंबर 2026 में होगा, फिर जून 2027 में होगा, फिर दिसंबर 2027 में होगा, ऐसे होता रहेगा। अगर गेट की बात करते हैं तो गेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अगर आप बीएससी के फाइनल ईयर में हैं, या फिर आपने बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के फाइनल ईयर में हैं, या फिर आप एमएससी में हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, गेट के एग्जाम को दे सकते हैं। एमएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप दे सकते हैं। बीएससी फाइनल ईयर में हो, आप दे सकते हैं। बीटेक फाइनल ईयर में हो, आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है, एक सिंगल पेपर होता है, 65 क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो यहां पर 65 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। इसका जो मेन मोटो होता है ना वो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। तो इसमें जो एग्जाम होता है वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो जो जो टॉपिक ज्यादा इंडस्ट्री में यूजफुल हैं उन टॉपिक के वेटेज ज्यादा होते हैं किसमें, गेट के एग्जाम में। जैसे अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आती है किसमें, गेट में। ज्यादा क्या आती है, ज्यादा टेक्निकल आती है, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री आती है। इतनी टफ फिजिकल केमिस्ट्री नेट के एग्जाम में नहीं आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी नेट में टफ आती है, गेट में इजी आती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैटर्न लगभग लगभग सेम ही रहता है दोनों के दोनों एग्जाम में। ये हर साल एक बार एग्जाम होता है फरवरी के मंथ में, जैसे गेट 2026 का एग्जाम फरवरी 2026 में होने वाला है। अब फेलोशिप और स्टाइपेंड की बात करते हैं तो सीएसआईआर जेआरएफ की जो फेलोशिप होती है वो एक सेंटर फेलोशिप होती है, डायरेक्टली गिवन करी जाती है। सीएसआईआर भी देता है आपको, यूडीसी भी देता है। तो आपने सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको मिलेगी ही मिलेगी स्टाइपेंड। अब वो डिसाइड कर लेंगे वो लोग खुद ही कि सीएसआईआर देने वाला है कि यूडीसी देने वाला है। नेशनल लेवल की आपकी, सेंटर लेवल की आपकी फेलोशिप मिलती है। जो गेट की पीएचडी होती है उसमें फेलोशिप या फिर जिसे असिस्टेंटशिप बोलते हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जाती है, जो कि पीएचडी ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट को एमएचआरडी की तरफ से प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा जो डिफरेंस होता है दोनों में, वो सीएसआईआर थोड़ी सी ज्यादा होती है। गेट में आपकी 37 है, 31 है, और नेट में आपकी 37 हो चुकी है। जो वैलिडिटी होती है, सीएसआईआर 2 साल तक जेआरएफ के लिए वैलिडिटी रखता है कि 2 साल के अंदर अंदर आप जेआरएफ ज्वाइन कर लें तभी आपको मिलेगा जेआरएफ। अदरवाइज आपका फिर जेआरएफ का काम खत्म हो जाता है, आपको फिर से एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जेआरएफ पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए। इसके अलावा आपने एक बार जेआरएफ क्लियर कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप किसी भी नेट एग्जाम, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें जो नेट होता है वो हमेशा वैलिड रहता है, बट जो फेलोशिप की वैलिडिटी होती है वो 2 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। गेट के जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक रहती है, 3 साल तक वैलिडिटी रहती है। उसके बाद ना उसको आप किसी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ना आप उसको किसी, क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे में लिख सकते हो बस।
उसके अलावा 3 साल तक इस एग्जाम इस स्कोर कार्ड के थ्रू आपकी वैकेंसीज आती हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी में एनरोलमेंट ले सकते हो। अब अगर हम लोग बात करते हैं कैरियर स्कोप या फिर अपॉर्चुनिटीज नेट और गेट की, तो अगर हम सीएसआईआर नेट की बात करते हैं तो भाई यहां पर पीएचडी के लिए आप सबसे पहला ऑप्शन तो पीएचडी हो गया, डायरेक्ट फेलोशिप मिल जाती है आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे तो नेट आपका क्वालिफाई कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आफ्टर पीएचडी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वेटेज फॉर टीचिंग कैरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचिंग कैरियर के लिए सीएसआईआर नेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेशनल लेवल आपको रिकॉग्निशन मिलता है, आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करता है। जो गेट का एग्जाम होता है वो एमटेक के लिए बेसिकली यूज किया जाता है आईआईटीज, एनआईटीज और आईएससी में, इसके अलावा पीएचडी में भी इसका यूज होता है। और ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना जो गेट के थ्रू पीएचडी करवाते हैं, वो आपके आईआईटीज, आईएसआर और आईएससी होती है। इसके बाद फेलोशिप इसमें भी मिल जाती है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको क्या कहते हैं, पीएसयू जॉब्स, पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग्स, कुछ ऐसी गवर्नमेंट की जो जैसे ओएनजीसी हो गया, उसमें गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, ऑल इंडिया में गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, एनटीपीसी में गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, डीआरडीओ में गवर्नमेंट के इंडेक्स है, ऐसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिनमें गवर्नमेंट क्या करती रहती है, इन्वॉल्व रहती है, उसमें आपको जॉब मिलती है। ओएनजीसी, ऑल इंडिया, एचपीसीएल, एनटीपीसी, डीआरडीओ, बार्क, ये सब के सब क्या करते हैं, गेट के थ्रू हर साल वैकेंसी निकालते हैं। इसके अलावा इसका मेन यूज आपका इंडस्ट्री में होता है, रिसर्च में भी थोड़ा यूज होता है, और इंजीनियरिंग साइड अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये आपका मेजर डिफरेंसेस हैं। एनटीए कंडक्ट कराता है सीएसआईआर नेट जेआरएफ को, आईआईटी आईएससी कराती हैं गेट को। इसके एलिजिबिलिटी इसमें मास्टर्स होती है, उसमें बीटेक या फिर एमएससी या फिर बीएससी भी उसकी एलिजिबिलिटी है। इसके बाद फेलोशिप यहाँ पर 37 से 42 प्लस साथ में एचआरए यहाँ पर 31। इसके बाद इसकी वैलिडिटी 2 साल के अंदर आपको पीएचडी ज्वाइन करनी होती है, उसमें 3 साल के अंदर। इसका स्कोप पीएचडी प्लस लेक्चरशिप के लिए, उसका एमटेक के लिए, पीएचडी के लिए, पीएसयू के लिए। फोकस इसका होता है सब्जेक्ट पर, रिसर्च पर, इसका एप्लीकेशन पर ज्यादा फोकस होता है कि इंडस्ट्री लेवल पर। इसीलिए गेट के थ्रू बार्क आपको मतलब जितने भी पीएसयूज हैं वो गेट के थ्रू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो आपको ज्यादा नॉलेज है एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स की। इसके अलावा बेस्ट फॉर ये भाई टीचिंग और रिसर्च के लिए होता है, वो इंडस्ट्री के लिए भी होता है और रिसर्च के लिए भी होता है। तो टीचिंग इसका मेन काम है, उसका मेन काम इंडस्ट्री है, रिसर्च दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। अब आपके लिए कौन सा बेटर है, तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आपको दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई कर लेने चाहिए, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं लग जाती है तब तक आपको दोनों एग्जाम क्वालिफाई करके जहां पर भी आसपास कोई प्राइवेट जॉब या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज लगातार ढूंढते रहना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही करना चाहते हैं तब आपको सीएसआईआर नेट जेआरएफ बेटर है, क्योंकि उसमें आपको सारा सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं, बार्क में जॉब करना चाहते हैं, या फिर ऑल इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, इस तरीके की आपका मन है, तो फिर उसके लिए आप गेट आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो दोनों एग्जाम प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए क्या है, इसका ऑप्शन है। अब देखिए, CSIR gives you a national level recognition for research plus teaching, and GATE gives you more pathways including IIT, ISC, PhD, MTech, PSU jobs, ठीक है। तो ये आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा देखिए, दिसंबर 2025 का आपका एग्जाम आने वाला है, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं और कंप्लीट CSIR नेट सिलेबस को 100 लेक्चर्स में, कितने लेक्चर्स में, 100 लेक्चर्स में कवर करना चाहते हैं, और फिर सारे के सारे लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, पीवाईक्यू बैंक, सारी की सारी चीजें मैटकेम क्लासेस का 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है आपका CSIR नेट दिसंबर 2025 का एक्सप्रेस क्रैश कोर्स, जिसमें हम नवंबर की लास्ट में इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और दिसंबर में हम टेस्ट सीरीज करेंगे। 18 दिसंबर को हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। तो ये एक्सप्रेस क्रैश कोर्स 2999 का सिर्फ और सिर्फ 2 अक्टूबर तक अवेलेबल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जून 2026 का CSIR नेट का बैच भी अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैटकेम क्लासेस के सारे बैचेस में CSIR नेट दिसंबर 2025, गेट 2026, CSIR नेट जून 2026, असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स, GDC का जॉब, PGT केमिस्ट्री के सारे एग्जाम्स पर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विजयदशमी का ऑफर चल रहा है। और इन ऑफर के अंदर ये कुछ कोर्सेज की क्या है, फीस है, ये कुछ कोर्सेज की आपकी फीस है। इन फीस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे ज्वाइन करना है, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। कैसे डाउनलोड करेंगे,
गूगल प्ले स्टोर से मैट कैम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप क्या करना, मैट कैम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे चाहे तो गेट की सिलेक्ट कर लेना, नेट की सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना, आपको आपका फेवरेट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इन दो नंबर्स पर क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 7380546666। इन नंबर्स पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है मैट कैम क्लासेस के। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन की जगह लैपटॉप से, पीसी से, एप्पल के फोन से अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीधा अपने सफारी में जाइए या फिर किसी भी सर्च इंजन में जाइए, मैट कैम क्लासेस सर्च करिए। मैट कैम क्लासेस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मैट कैम क्लासेस की वेबसाइट मिलेगी, matcamclasses.online। इसको ओपन करिए, इसमें अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। जैसे CSIR नेट सेलेक्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं, आपको होम पेज पर ही ऑफर के बारे में डिटेल मिल जाएगी। जून 2026 का बैच जो है 5999 में अवेलेबल है। ऑल कोर्सेज पर आप जाएंगे, यहां पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। जो भी आपका बैच फेवरेट हो उसको आपने क्या करना है, यहां से जाकर ज्वाइन कर लेना है और आप अपनी तैयारी पूरा मन लगाकर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और मैट कैम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके अपने फेवरेट कोर्सेस एक बार देखिएगा जरूर जाकर, क्योंकि दिस इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स यू विल एवर गेट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशन। Thank you so much guys for watching this video. Thank you so much for joining the MatCam classes YouTube channel. Bye bye. Take care. Good night everyone.